आपका नामांकन नहीं हुआ। हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत मतलब बाहर निकले निराश मैं तो फिर भी कम परेशानी बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा, जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी है उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं हो पा रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक यूट्यूब मंच। आपको बता दें कि हम जिस लोकसभा सीट की बात करने वाले हैं वो बहुत ही बड़ी सीट है और बहुत ही चर्चित सीट है। आपको बता दें कि वहाँ से जो जीत कर जाता है, जो जीता है वही प्रधानमंत्री बना है। यानी आप समझ गए होंगे मेरी बातों से कि कहीं ना कहीं यह मोदी के लोकसभा संसदीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 14 तारीख को मोदी जी ने रोड शो और तमाम किया और उसके बाद उन्होंने नामांकन किया। आपको बता दें कि एक मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला जो कि हूबहूब मोदी जी के नकल करते हैं, आपको बता दें कि उन्होंने तमाम शासन और तमाम मतलब चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने बताया कि लाइन में खड़े होने पर दो 3 दिन से पर्चा नहीं मिल रहा है। अगर कोई उनके खिलाफ अगर पर्चा दाखिल करना चाहे, नामांकन करना चाहे पर्चा लेकर, तो नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि श्याम रंगीला जो कि काफ़ी मशहूर है और हूबहू मोदी जी के नकल करते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको कि कुछ सेकेंड का क्लिप हम चलाकर हम उनको दिखाने की कोशिश करें। बात करेंगे कि बीते मंगलवार को उन्होंने बताया कि अपने एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि हमने नामांकन किया और हमने तमाम डॉक्यूमेंट दिया और सब अपने तरफ से डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन हमारा पता नहीं पर्चा कहाँ से खारिज हो गया। आपको बता दें कि वो निर्दलीय तौर पर उन्होंने पर्चा भरा था मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। आपको बता दें कि वहाँ पर मंगलवार को 14 नामांकन हुए, लेकिन बीते जैसे ही श्याम रंगीला ने नामांकन किया उनके बाद 27 नामांकन और हुए, तो लोग ने उनका हवाला दिया कि नहीं वहाँ पर सब कुछ ठीक है और कोई भी नामांकन कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अब क्या कारण है कि जो श्याम रंगीला है उनका पर्चा खारिज हो गया है और वो अपने तरफ से अपने सोशल मीडिया यानी ट्विटर एक्स पर लिखते हुए इन्होंने ये बात कहा कि हमने अपने तरफ से डॉक्यूमेंट पूरा दिया था, अब क्या कमी रही कि हमारा पर्चा खारिज कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ जो भाजपा के लोग हैं वो इस बात पर दावा कर रहे हैं कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन अब 10 लाख वोटों से जीते। आपको बता दें कि पिछले 2019 के चुनाव में मोदी जी ने करीब 5 लाख से अधिक मतों से विजयी हुए थे, लेकिन वो समय कुछ और था। और यहाँ पर जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये जो पार्टियां हैं वो एक साथ आई हुई हैं और उस हिसाब से बनारस में वैसे धरातल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहिए तो प्रभुत्व समाजवादी पार्टी की है, लेकिन जिस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है उस क्षेत्र में कांग्रेस लड़ रही है, जिस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी है उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन बना है और इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नैया है वो डंगडोल हो गई है। मोदी जी भले 400 पार की दावा कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जो धरातल पर हकीकत है, कहीं ना कहीं ज़मीन को खिसका देने वाली जो हकीकत है, ऐसे 400 पार 300 पार दावा तो हर नेता करता है, लेकिन आपको बता दें कि जब 400 पार अगर भाजपा पार कर रही है, मोदी सरकार पार कर रही है, तो फिर मोदी सरकार मंगलसूत्र, गाय भैंस, इस पर क्या बात करना। जब आप 400 पार करें, आप अपने मुद्दों को, काम को गिनाइए कि हमने 10 साल में ये काम किया, उसके साथ साथ अपना जो आगे का मैनिफेस्टो है उसको आप गिनती कराइए। तो आप 400 पार की दावा भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी कर रहे हैं कि लोगों को पर्चा दाखिला करने में बहुत ही मशक्क़त करना पड़ रहा है, 4-4 दिन 5-5 दिन पर्चा नहीं मिल रहा है। और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि जैसे सूरत को ले लीजिए, इंदौर को ले लीजिए, गांधीनगर को ले लीजिए, यहाँ पर तो ज़बरदस्ती नामांकन वापस कराया गया है। और जैसे कि आप इंदौर यानी भोपाल जानते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं और वहाँ के
लोगों का जो वोट देने का हक है उसको किस प्रकार से तार-तार किया गया है। तो आपको बता दें कि आप 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन आप किसी को पर्चा भरने के लिए इतना मतलब इस कदर से उसको धूमिल कर रहे हैं कि वो व्यक्ति पर्चा दाखिल करने में 5 दिन उसको लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाने की बात है। मोदी जी 10 लाख वोटों से जीते, अगर जनता वोट देगी तो मोदी जी 10 लाख से वोट से जीतेंगे, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। लेकिन सबको चुनाव लड़ने का हक है और सबको चुनाव लड़ने देना चाहिए। जिस प्रकार से इस समय हालात बने हुए हैं, कहीं तो पर्चा खारिज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार तो बहुत कांटे की टक्कर है। इस बार 400 पार, लेकिन जो 400 पार है वो 220 और 230 के आसपास रुकता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें कि जो कि अरविंद केजरीवाल, उनके आने से बीजेपी की और नैया डंगडोल हो गई है और बीजेपी की जो 400 पार की दावा है वो कहीं ना कहीं अब पतली होती दिख रही है। और अब आप रैली में नहीं सुन रहे होंगे कि 400 पार, अब की बार 400 पार। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हवा लग गया है, जो धरातल की रुख है वो किसके तरफ जा रहा है। लेकिन ये सब का नतीजा 4 जून को पता चलेगा कि इंडिया वर्सेस एनडीए या भाजपा वर्सेस कांग्रेस। ये तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन बहुमत में आ रहा है। लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है उस आंकड़े के हिसाब से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं आंकड़ा आ रहा है कि इस समय 4 चरणों के बाद भी इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं लीड करती हुई दिख रही है। अब यह बचे 3 फेसों में इंडिया गठबंधन कितना लीड कर पाती है, इसी चर्चा पे आपको हम करना चाहेंगे कि जो 3 फेस के चुनाव बचे हैं, 164 सीट के चुनाव बचा है, जिसमें भाजपा पिछली बार 2019 में 110 सीट जीती थी। और आपको बता दें कि बचे 41 सीट यूपी में बची हुई है, बिहार में बची हुई है। लेकिन ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, बनारस छोड़ के बाकी आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, घोसी, जौनपुर, चंदौली, ये तमाम जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं सपा के गढ़ माने जाते हैं। अगर सपा इधर कवर कर देती है तो जब 110 सीट उस समय जीते थे, मोदी जी का 100 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन अगर इधर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल के गढ़ में परास्त कर देती है तो कहीं ना कहीं मोदी की नैया डूबती हुई दिख रही है और खिसकती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी नैया डूब रही है और किसकी नैया पार लग रही है। लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा कि किसकी सरकार बन रही है। आपसे फिर मिलेंगे कोई और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।